गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अभिनव। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा वर्ष 2026 की प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन बी डॉक्टर जयंती कुमारेश, जो कि बीना वादक है। इनको साल 2026 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया। ये रही जयंती कुमारेश, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मार्च 2026 में श्रीलंका के किस स्थान पर भारतीय सहायता से 240 फीट लंबा बेली ब्रिज जनता के लिए खोला गया? कहां पर? श्रीलंका में। श्रीलंका के ऑप्शन सी चिलाव थोडुवावा में भारतीय सहायता से 240 फीट लंबा बेली ब्रिज को जनता के लिए खोला गया है। कितनी फीट लंबाई? 240 फीट लंबी। कौन सी ब्रिज? बेली ब्रिज, याद रखना। और याद रखना कहां पर? श्रीलंका में। तो चलिए अगला। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 30.37% का योगदान देता है। और मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना लगभग 21,373 मिलियन नारियल का उत्पादन होता है। याद रखना कौन देश बन गया? भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश बन गया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मार्च 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल की पहाड़ियों को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? हाल ही में जीएसआई के द्वारा उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक स्थल की पहाड़ियों को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया। किसको किया गया? ऑप्शन बी कालिंजर का किला को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया। ये पहाड़ियां बुंदेलखंड ग्रेनाइट का हिस्सा है, जो लगभग 2.5 से 3.5 अरब साल पुरानी मानी जाती है। यहाँ का कालिंजर का किला चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था, याद रखना। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने 16 मार्च 2026 से आईओएस सागर पहल की संस्करण की शुरुआत की। आईओएस सागर पहल का यह दूसरा संस्करण है, सेकेंड एडिशन है। यह पहल का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करना है और पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा और विकास के विजन को साझा करना है। सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, याद रखना। इस बार इसका दूसरा संस्करण था। कौन सा? दूसरा। नेक्स्ट, भारतीय इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन 19 से लेकर 22 मार्च 2026 को कहां किया जा रहा है? ऑप्शन बी यशोभूमि, नई दिल्ली में। इस बार भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। कब से कब तक? नैतिक चिंताओं का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है अतनु चक्रवर्ती ने, याद रखना। नेक्स्ट, साजिबू चेईरा ओबा किस उत्तर पूर्वी राज्य का पारंपरिक नववर्ष त्योहार है? इसे हाल ही में मनाया गया। कहां? मणिपुर में। मणिपुर का यह पारंपरिक नववर्ष त्योहार है। इसमें लोग अपने घरों को साफ करते हैं और पारंपरिक व्यंजन बनाकर स्थानीय देवताओं को अर्पित करते हैं। साजिबू चेईरा ओबा। नेक्स्ट, 19 मार्च 2026 को भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट, जिसका कि आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसके दौरान भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर द्विपक्षीय चर्चा की? ऑप्शन बी मलावी। मलावी देश के साथ विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर द्विपक्षीय चर्चा की है। किसके साथ? भारत के साथ। और किस समिट में? भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट में, जिसका कि आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है 19 से लेकर 22 मार्च तक, याद रखना। नेक्स्ट,
स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में किस हवाई अड्डे को लगातार भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में। इसको स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया। किसको? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मार्च 2026 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने विधायकों की सहायता के लिए विधान साथी नामक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? कौन सा? विधान साथी एआई चैटबॉट दिल्ली सरकार द्वारा विधायकों की सहायता के लिए विधान साथी नामक एआई चैटबॉट को लॉन्च किया। कौन सी सरकार? ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, मार्च 2026 में फ्रांस के प्रतिष्ठित सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजियन ऑफ ऑनर से किस पूर्व भारतीय राजनयिक को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी, जावेद अशरफ को। जावेद अशरफ को फ्रांस के प्रतिष्ठित सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? लीजियन ऑफ ऑनर के रूप में लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। किनको? ऑप्शन बी, जावेद अशरफ को। नेक्स्ट, घोषित आधिकारिक सूचना के अनुसार विक्रम के दुरई स्वामी को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? विक्रम के दुरई स्वामी को, इनको चीन देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। ये रहे विक्रम के दुरई स्वामी। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जारी की गई, जिसमें भारत का स्थान 116वां रहा, 116। पिछले बार 118 था। इस बार अपने रैंक में सुधार करते हुए 116 पोजीशन पर भारत का स्थान रहा, 116वां। अब बात करें सबसे खुशहाल देश कौन सा रहा, तो फिनलैंड। फिनलैंड ने लगातार 9वें साल दुनिया के सबसे खुशहाल देश के खिताब अपने पास रखा है। फिनलैंड। दूसरे स्थान पर आइसलैंड, तीसरे डेनमार्क, चौथे पोजीशन पर स्वीडन, पांचवें पोजीशन पर कोस्टा रिका, याद रखना। और सबसे कम खुशहाल देश में पहले अफगानिस्तान, जिनका स्थान 147 है टोटल, याद रखना। 147 कंट्री इस इंडेक्स में शामिल है, जिसमें आखिरी पोजीशन पर अफगानिस्तान, सिएरा लियोन और मलावी है, याद रखना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने किस भारतीय शहर को 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में चुना है? वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल के द्वारा विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 के मेजबान के रूप में भारतीय राज्य ओडिशा के भुवनेश्वर शहर को चुना गया मेजबान शहर के रूप में। किसको मेजबान शहर के रूप में भुवनेश्वर को चुना गया है, याद रखना, ऑप्शन सी। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली करेंट अफेयर्स से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।